और अब बात होगी बड़ी खबरों की। भारत की डिप्लोमेटिक मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। कोलंबिया ने आतंकवाद पर अपना पहले का बयान बदला है। हमें खुशी है, कोलंबिया ने जो अपना पहले बयान दिया था उसको वापस लिया है। कोलंबिया ने पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताई थी। थरूर ने की सांसद एलेजांड्रो टोरोस से मुलाकात और कोलंबिया में है शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन। और इसी दौरान जो अपना पहले का स्टेटमेंट था कोलंबिया का पाकिस्तान को लेकर जो संवेदना व्यक्त की थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो हिंदुस्तान में आतंक भेजता है, दहशतगर्दी फैलाता है, और ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई कैसे संवेदना रख सकता है। The delegation has had a very busy and productive day today here in Bogota, the capital of Colombia. We met with the Foreign Ministry. The Senior Vice Minister received us. We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. We had a similarly successful conversation with the President of the Chamber of Representatives, the equivalent of the Speaker of the Lok Sabha, and the President of the Second Commission, as they call it, which is more or less like the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. We met them both. And there again, very good discussion, strong support expressed after those meetings. और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरीके से कोलंबिया की तरफ से पहले पाकिस्तान के प्रति संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन अब कोलंबिया ने अपना जो बयान है इसे वापस ले लिया है, ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल, देखिए, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कूटनीतिक लड़ाई में ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पे और जिस पूरे थॉट प्रोसेस के साथ डेलीगेशंस को भेजा जा रहा है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, शशि थरूर की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल के ऐतराज के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान के हक में दिए बयान पर अब वापस लिया है, उसको विड्रॉ कर लिया है। कोलंबिया सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की थी, जबकि पहलगाम हमले पर चुप्पी साधी हुई थी। अब कोलंबिया ने पाक की हिमायती जो जिस तरीके से बयान था वो अपना वो वापस ले लिया है, और ये शशि थरूर की नाराजगी और विरोध के बाद हुआ है। भारत के आतंक विरोधी रुख के समर्थन को भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाली सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भारत का रुख रखा। शशि थरूर ने कहा कि हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से नाराज हैं, निराश भी हैं, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले पर पीड़ितों के लिए सहानुभूति नहीं दिखाई। हम कोलंबिया में अपने दोस्त उनको अपने जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ उनका जो रुख है उसको लेकर भी बातचीत की, और अभी आपने सुनाया भी कि शशि थरूर ने कहा कि हमने किस किस से मुलाकात की, अपना पक्ष रखा, और शायद यही सोच के साथ भारत ने अलग अलग प्रतिनिधि मंडल भेजे थे जिससे कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात की जा सके, कैसे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और किस वजह से दिया, और पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो जाहिर तौर पे ये कूटनीतिक बड़ी जीत है। और इसी के साथ साथ देखिए, कोलंबिया के मंत्रियों के साथ भी बैठक हुई। शशि थरूर ने कोलंबिया के विदेश मामलों के उप मंत्री से भी मुलाकात की, उनके साथ भी बैठक की। उसके बाद कोलंबिया का ये बयान भारत की कूटनीतिक जीत के लिहाज से एक बड़ा बयान है। बिल्कुल, और अति खास बात तो ये है कि वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंक भेजता है, वहां से दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान अब सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। और जो बाकी देश हैं जिनके नजर में कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान के लिए एक अलग छवि थी, वो समझ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। बिल्कुल, देखिए, और शायद इसी के लिए भेजा गया था, क्योंकि आपने देखा कि ये बात अलग है कि अगर 3 देशों को छोड़ दिया जाए, अजरबैजान, टर्की और चाइना को, तो बाकी सारे देश भारत के साथ भी थे, लेकिन कहीं जगह इस तरह के जैसे कोलंबिया का जिक्र करें और एक साइलेंस भी थी। और यही वजह है कि भारत ने अलग अलग देशों में प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, और वहां जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करना, पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो सोच है उसको बेनकाब करना, किस तरीके से वो आतंकवाद को आगे बढ़ाता है, उन सबको एक्सपोज किया जा रहा है। भले ही आज एक छोटा काम नजर आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये पाक के लिए बड़े खतरे की तरह है। एक इंटरनेशनल लेवल पर पाक की इमेज को लेकर जिसके लिए लंबे समय से भारत काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल अदिति, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।